नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या मुख्यमंत्री पद पर फिर होगी उथल-पुथल? क्योंकि अभी जो है इन सारी चीजों को लेके सस्पेंस बरकरार है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ता की लड़ाई तो सीधे तौर पर आपने देखा होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच जो है कांटे की टक्कर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर ताजा सस्पेंस जो है अभी बना हुआ है और दोनों ही गठबंधनों में ये तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और नतीजों के बाद जो है इस मुद्दे पर एक बार फिर तकरार की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, इस पर जो है पूरी तरह से सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ जो है गठबंधन का चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि दोनों गठबंधनों ने जो है सीटों के बरकरार जो बंटवारा था वो तो साफ तौर पर उन दोनों के बीच में खुशी खुशी जो है हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री पर सस्पेंस अभी कायम है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है साफ किया था कि एकनाथ शिंदे जो है मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद एनडीए के तीनों दल बैठकर जो है मुख्यमंत्री पद का जो है वो चुनाव करेंगे। और इससे साफ होता है कि अभी बीजेपी जो है वो शिंदे को जो है सीएम चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है और चुनाव के बाद ही सीएम के नाम का जो है वो ऐलान होगा। और वहीं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के गठबंधन में भी सीएम पद को लेकर वो जो है वो चर्चा जारी है। और शरद पवार ने इन सारी चीजों को लेके अमित शाह की जो है तरह ये बयान दिया है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद में इस मुद्दे पर जो है वो फैसला हो जाएगा और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और 2019 का अगर बात करें तो 2019 को जो है ये यानी कि दोहराता हुआ नजर आ रहा है। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी और शिवसेना के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद जो था वो उभरे थे और परिणाम स्वरूप उद्धव ठाकरे ने जो है बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन अब स्थिति फिर से वैसी ही बनती दिख रही है। बीजेपी और शिवसेना के बीच में पुराने मतभेद और सीएम पद को लेकर उथल-पुथल जो है एक बार फिर से राजनीतिक हलचल जो है उसने मचा दी है। और एकनाथ शिंदे ने जो है पहले उद्धव ठाकरे को सीएम पद के लिए जो है वो उनसे बगावत की थी और बीजेपी ने उन्हें अपना समर्थन देकर नई सरकार जो है उनकी बनवा दी थी। और अपना समर्थन जो है उन्होंने दिया था पूरी तरह से। और अब यदि बीजेपी ने जो है मुख्यमंत्री को पद को लेकर फिर से जो है अपनी रणनीति जो है एक तरह से कहा जाए बदल दी है। और शिंदे और अजीत पवार जो है इसे आसानी से स्वीकार करेंगे, ये कहना जो है मुश्किल है। और सीएम पद के अलावा विचारधाराओं का भी जो है सीधे तौर पर टकराव देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश के सीएम थे आदित्यनाथ योगी, जब वो महाराष्ट्र में रैली में गए थे और उन्होंने कटोगे तो बटोगे वाली बात कही थी। इस पर अजीत पवार ने जो है पलटवार करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है इस तरह की नहीं है और हम बाहर से आए किसी व्यक्ति की बात को जो है स्वीकार नहीं करते। और महाराष्ट्र की राजनीति जो है सबका विकास, सबका साथ और सबके साथ जो है चलने वाली है। अब सीएम पद के अलावा जो है विचारधाराओं के टकराव जो है सीधे तौर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सीएम पद के सवाल के अलावा दोनों गठबंधनों के बीच वैचारिक मतभेद भी जो है साफ नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व के एजेंडे पर जो है जोर देती है, जबकि कांग्रेस का इस पर जो है अलग दृष्टिकोण है। वहीं एनडीए में बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के बीच सांप्रदायिक राजनीति को लेकर जो है टकराव साफ तौर पर देखा जा रहा है। अजित पवार ने साफ कहा कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा चलनी चाहिए, ना कि बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा। अब महाराष्ट्र में जो है एक बार फिर से सत्ता के लिए उठ रहे सवाल जो है वो साफ देखने को मिल रहे हैं। और चुनावी गठबंधन जो है सिर्फ आंकड़ों तक जो है सीमित नहीं होते, बल्कि उनके अंदर कई अंदरूनी जो है मतभेद भी होते हैं। और मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव के बाद फिर से जो है मोलभाव और सियासी खेल की संभावना बनी हुई है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है और कौन किसे मुख्यमंत्री जो है बनते हुए देखना चाहता है। और इन सारी चीज़ों के साथ में महाराष्ट्र की राजनीति में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा उलेमा बोर्ड ने भी जो है अपनी 17 शर्तें रखी हैं और उन 17 शर्तों को मनवाने के एवज़ में ही जो है वो शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसको जो है अपना समर्थन देने के लिए तैयार हुए हैं। और आँख बंद करके उद्धव ठाकरे और शरद पवार और
कांग्रेस ने जो है वो उलेमा बोर्ड की जो है सारी शर्तें स्वीकार कर ली हैं। हालाँकि टफ शर्तें हैं और इलेक्शन के बाद उन शर्तों को कितना पूरा किया जाएगा, कितना नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है समय के बाद में पता चलेंगी अगर उनकी सरकार बनती है। और वहीं पर जो है एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के बीच में भी कहीं न कहीं तालमेल जो है वो गड़बड़ाता हुआ नज़र आ रहा है साफ तौर पर। क्योंकि यहाँ पर जो है वो विचारधारा की लड़ाई जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जो है कन्फ्यूज़न होना साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब इन सारी चीज़ों के बाद में जबकि इलेक्शन जो है सर पर है और इस तरह के मतभेद और पार्टियों के बीच में जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी कन्फ्यूज़न जो है वो बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का क्या नतीजा होगा, ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।